your relationship current energy and what future hold. ओके, तो आज की रीडिंग इसी पे है, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में और किस तरह की सिचुएशन में और क्या होगा इन फ्यूचर। रीडिंग दो पार्ट में होगी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दो, जी हाँ, मैं हूँ अमृतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर योग बाय अलामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से हर तरह के ऑब्स्टिकल्स, किस तरीके से रिलेशनशिप का स्ट्रगल हो या फिर हेल्थ वाइज वेल्थ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई एम एस्ट्रोलॉजर, PLR सिग्नेचर योगा, एक सिग्नेचर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है। एट द सेम टाइम आई एम न्यूरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट। वॉच घड़ी, घड़ी समय, समय शनि कर्मफलदाता। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल है, अगर आप थेरेपी वॉच को इस्तेमाल करते हैं, थेरेपी वॉच यानी वो वॉच जो आपके कुंडली से, आपके नंबर से एनालिसिस करके आपके लिए सेलेक्ट की जाएगी और उसके बाद वो स्पेल के साथ दी जाएगी, वो थेरेपी वॉच आपकी लाइफ में मिरेकल करेगी और उस तरह के ऑब्स्टिकल को हटाएगी जो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में अब तक आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो किसी इनमें से किसी भी ऑब्स्टिकल पर अगर फंसे हैं तो मुझे कॉल करिए। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। योर फ्यूचर करंट रिलेशन एनर्जी। तो क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और फ्यूचर में क्या होगा। ओहो, द डेविल के साथ मजिशियन, पेंटिकल्स, 5 करंट एनर्जी है। नेक्स्ट फ्यूचर आपका देखते हैं क्या है। ओनली द वॉर्स इज कमिंग। ठीक, द डेक है बॉटम ऑफ द डेक। एनर्जी बहुत जबरदस्त निकल के आई है। ठीक है, देखिए आपके रिश्ते में जो करंट चल रहा है उसमें तो सबसे पहला आया है बैलेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वीनस का उल्टा होना। वीनस का उल्टा हो जाने का मतलब ही यही है कि आपकी लाइफ से प्यार और लग्जरियस चीजों का खत्म हो जाना। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बहुत लोगों की करंट एनर्जी में चीजें एकदम खत्म हो गई हैं, उम्मीद ना उम्मीद हो चुके हों। इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है किसी भी तरह की कि आप उन चीजों को कंटिन्यू कर सकें या ना कर सकें। कुछ लोग मैरिज है और मैरिज में सेपरेशन आया है। ठीक है, फैमिली अच्छी खासी टूटी है जिसका रीजन ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक है कार्मिक कनेक्शन से। ठीक है, आगे आया है मजिशियन, क्योंकि मेजर अरकाना के दोनों कार्ड है तो मैं क्लियर करूंगी, और नेक्स्ट स्टेप जो आया है उसमें सिर्फ एक मेजर अरकाना आया है तो उसको भी क्लियर करूंगी मैं। हालांकि इस टाइम से क्लियर करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी क्लियर करूंगी। द मजिशियन डेविल के साथ आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के पास जो काफी चीजें थी और आपके पास भी काफी चीजें थी, लेकिन उन चीजों का नाजायज फायदा बहुत ज्यादा उठाया गया है, जिसकी वजह से एक ड्रास्टिक चेंज आया है। द डेथ आया है बॉटम ऑफ द डेक, इसको साइड करती हूँ। डेविल डेथ काफी नेगेटिव एनर्जी है, तो आइए देखते हैं द डेविल के साथ मैजिशियन आने का क्या मतलब है। बिल्कुल कर्मा साइकिल, पर कर्मा साइकिल, कर्मा पैटर्न, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, काफी कार्मिक साइकिल। और क्या है, बिल्कुल कर्मा, बिल्कुल कर्मा, कर्मा कर्मा कर्मा। ओह, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। हाई लेवल कर्मा ट्रिगर है, हाई लेवल का कर्मा ट्रिगर हुआ है। द वर्ल्ड, यानी बहुत लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था जिसमें भुगतान करना पड़ा है। बहुत ज्यादा टॉर्चर, तकलीफ, पेन, एग्जॉस्टिंग एनर्जी इसमें रही है। तो द वर्ड आया है वो कंप्लीट होने वाला है। चिटिंग, धोखा, दर्द, तकलीफ, आपने अपने ही लिए उल्टे एक्शन लिए हैं और आप ही अपने एक्शन में फंस गई हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्मा पैटर्न जो होता है, कर्मा एक इस तरह की चीज है, मकड़ी के जाल की तरह होता है। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं, फिर भुगतते ही भुगतते हैं। जिस चीज में ज्यादा अट्रैक्शन है, दो चीजें होती है, अट्रैक्शन और विवेक। अगर अट्रैक्शन है और एकदम वासना और लस्ट की तरह अगर आप भागे हैं और इस रिश्ते में पड़े हैं, तो भारी भुगतान आपको करना पड़ा है। तो
कार्मिक कनेक्शन बहुत है, बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन है, बहुत हाई लेवल का पेन है, बहुत हाई लेवल का सफोकेशन, सारी चीजें नॉन स्टॉप चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीजें रही हैं। मैं 100 बार आपको समझा दूं कि कभी भी किसी भी चीज पर अगर अट्रैक्शन का लेवल हाई है तो उस टाइम पे रुक जाइए, समय दीजिए रिश्तों को। अगर टाइम लग रहा है और उस रिश्तों के साथ मैच्योरिटी है, और मान लीजिए कि हालांकि लंबा टाइम पीरियड, लेकिन करना यही, अगर अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो, तो इस तरह के स्टेप लेने बहुत जरूरी है। उस रिश्ते में 2 से 3 साल सिर्फ एब्जॉर्व करो। अगर वो इंसान भाग जाता है तो ये तुम समझ जाओ तुम्हारा कार्मिक कनेक्शन है या नए कर्म में बनने वाले थे। लेकिन अगर वास्तव में तुम्हारा सही सोल पार्टनर है या सोल रिलेशनशिप है तो वो तुम्हारा वेट करेगा, उस पर इफेक्ट करेगा। वास्ता हमेशा खींचती है, प्रेम हमेशा प्रतीक्षा करता है। तो ये चीज तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम्हें वास्ता वशीभूत होकर किसी रिलेशन को बनाना है या रिस्पेक्ट और मोहब्बत में उस रिश्ते को बनाना है, उसकी खूबसूरती को बनाए रखना है ता जिंदगी ता उम्र। कहाँ है, कहीं तो ठहरोगे। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बड़ी तेजी से लोगों का रिलेशनशिप शुरू हुआ, उसमें अट्रैक्शन हुआ, इंटीमेसी हुई, और गलत इंटीमेसी, कभी भी ऐसे पार्टनर से इन्वॉल्व होना जिसके साथ आपकी वाइब नहीं मैच होती। वाइब मैच करने में अवेयरनेस का बहुत जरूरी है। लाइफ में खाना पीना छोड़ो, लेकिन मेडिटेशन कभी नहीं छूटना चाहिए। मेडिटेशन आपको अवेयरनेस की तरफ लेके जाती है, जिससे आप लोगों को पहचान पाते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सही है कौन गलत है। उसकी सारी क्लियरिटी आ जाएगी। अट्रैक्शन कभी आपके ऊपर हाईवी नहीं होगा। और ऐसे में जब आप किसी पर्सन को सेलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो डिवाइन सिलेक्शन होता है। वो डिवाइन आपके लिए पर्सन को सिलेक्ट करती है। जो इंटीमेसी है, इंटीमेसी एक वेरी पावरफुल एनर्जी, ठीक है। इसमें एक मेल फीमेल जब इंटीमेट होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को की एनर्जी को शेयर करते हैं आपस में। आपने सुना होगा कि पहले जमाने में जब राक्षसों का राज्यकाल था, कई हिंदू कथाओं में ये मिलता है कि देवता जो राक्षसों से परेशान हो जाते थे क्योंकि उनकी पत्नियां जो है काफी पतिव्रता होती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पतिव्रता? यहाँ पे पतिव्रता का मतलब होता है प्रेम, निश्चल ऐसा प्रेम, डेडिकेशन का प्रेम, ठीक है। और उसमें उनकी स्पिरिचुअल पावर, जाहिर सी बात है कि काफी पूजा पाठ और काफी चीजें, काफी तपस्या, काफी ध्यान वो करती थी, जिससे वो ऊर्जा उनके अंदर आ जाती थी। और वो जब कि उस पर्सन से, अपने पर्सन से जब इंटीमेट होती थी, वो सारी ऊर्जाएं उसको ट्रांसफर कर देती थी, जिसके बिहाफ पे वो राक्षस का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो इंटीमेसी बड़ी पावरफुल है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ अट्रैक्शन में एवी किसी मेल के लिए कह रही हो, एवी किसी लड़की की तरफ हुक्का मारने वाली लड़की या दारू पीने वाली लड़की है, उसका वो लड़की जो बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में, जिसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, लस्ट है, अगर उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ इंटीमेसी में जाते हैं, तो आप अपने रूट चक्रा को टोटल ब्लॉक कर लेते हैं। यह ध्यान में रहिए कि रूट चक्रा ब्लॉक होगा, और जैसे ही रूट चक्रा ब्लॉक होगा, सबसे पहला अटैक होता है फाइनेंशियल इशू। फाइनेंस से आप जूझने लगते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके रूट चक्र जो है वो गणेश का स्थान है, और वो आपके फंडामेंटल और सेक्सुअल रिलेशनशिप को दिखाता है। लेकिन वही एक ऐसी लेडी जो हाई वाइब्रेशन में, जो हाईली स्पिरिचुअल है, वो चाहे आपकी प्रेमिका हो, वो चाहे आपकी पत्नी हो, वो चाहे आपकी दोस्त हो, वो चाहे आपकी बहन हो, अगर वो आपसे वेल कनेक्टेड है और उसकी एनर्जी आप तक पहुंच रही हो, दुनिया के किसी कोने में हो, उसकी एनर्जी हमेशा आपको हाई रखेगी। अगर वो आपसे कनेक्टेड है और वो उसका ही कनेक्शन नहीं मायने रखता, आप भी उससे अगर वेल कनेक्टेड है तो। लेकिन हाँ, प्रेमिका का रोल इसमें ज्यादा अच्छा बेहतर माना जाता है। जो शास्त्रों के हिसाब से एक पत्नी का रोल बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हाईली स्पिरिचुअल में सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ स्पिरिचुअल है, उसका डेडिकेशन, निश्चल भाव, अंदर बाहर से क्लियर होना। जो हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन फेमिनाइन होगी वो इसी लेवल की होगी। उसमें ईर्ष्या नहीं होगी, उसमें जलन नहीं होगी, उसमें चालाकी नहीं होगी, उसमें धूर्तता नहीं होगी। वो इक्वल समान, बहुत ही इमोशनल, एक अलग ही उसका लेवल होगा जिसको रीड करने में आपको आसानी होगी। ऐसी एक भी औरत, मैं पुरुष वर्ग की बात कर रही हूँ, ऐसी एक भी औरत आपके जीवन में अगर आ जाती है तो याद रखो कि उसके साथ बहुत लॉयल, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जिस तरह का माहौल चल रहा है, इस तरह की वुमन का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल जाए तो अपने को ब्लेस्ड समझो, कभी भी उसको जाने मत दो। इस तरह की अगर फीमेल आपके साथ इंटीमेट होती है तो आपके कनेक्शन यानी हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, इसको खींचने की जो क्षमता है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इज वर्क बाय एनर्जी।
यूनिवर्स इस चीज को बना के रखा है, थोड़ा अवेयर रखिए। सेम चीज फीमेल के लिए, अपने पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए बहुत आंखें खुली रखिए, बहुत आंखें खुली रखिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि उनका रिस्पेक्ट का लेवल आपके लिए क्या है। आप क्या है, आप शक्ति है। कोई भी फेमिनाइन बहुत बड़ी ताकत होती है, बस शर्त है कि आपको डिजायर पे नहीं जाना, आपको इसमें नहीं जाना कि बिल्कुल हाई ये नहीं पर्सन आया तो हम मर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अपनी सोल से कनेक्ट रहिए, अपनी मेडिटेशन में जाइए और अपनी पावर को पहचानिए। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा गलत इंटीमेसी से कर्मा पैटर्न को हाई किया है आपने, और कर्मा पैटर्न हाई होने की वजह से मिसयूज, अब्यूज, मतलब हर वो लेवल आपके साथ किया गया जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी आप फेमिनाइन जो एनर्जी है, फाइनेंशियली ग्रोथ है, आप वीनस में है, लेकिन आपके पर्सन ने आपका बड़ा गलत फायदा उठाया है। ये चीजें निकल के आई। अब क्या करना है आपको इन द फ्यूचर? मेक इट इंस्टेंट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों। आपने जो डिसीजन लिया, मेक इट इंस्टेंट। आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी वुमन हो वो वीनस है, बशर्ते छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, इस पे आपको विजय पानी होगी। प्यार प्यार होता है, मोह मोह होता है। मोह ही अटैचमेंट है, अटैचमेंट इज द मोह, और प्यार अटैचमेंट नहीं है। प्यार एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इसका अलग ही ऑरा होता है, और प्रेम हमेशा शुद्ध होता है। ठीक है, ठीक है। प्रेम में किसी भी तरह का उठाया गया कदम हमेशा सही होगा, लेकिन अगर आप अट्रैक्शन में वसीभूत होके जा रहे हैं तो वो गलत होगा। अब आप ये कहेंगे अट्रैक्शन और प्रेम को समझे कैसे, तो प्रेम प्रतीक्षा करना, यानी टाइम पीरियड आपको देखना होगा अपने रिलेशनशिप में। अगर टाइम पीरियड है और टाइम जा रहा है, स्टिल आपकी फीलिंग अपने पर्सन के लिए चेंज नहीं हो रही और आपके पर्सन की आपके लिए नहीं चेंज हो रही, डे बाय डे एक मैच्योरिटी का लेवल हाई हो रहा, दैट इज लव, दैट इज लव। लेकिन अट्रैक्शन हाई हो रहा है, उसमें डिमांड जा रही है, डिजायर जा रही है, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मुझे बाबू सोना नहीं कहा, तुमने मुझे वो नहीं किया। अगर इस तरह की कन्वर्सेशन आ रही है, शब्दों में एक दूसरे पे पॉइंटिंग आ रहा है, दैट इज अटैचमेंट। ध्यान में रखिएगा, प्रेम इज अंडरस्टैंडिंग और अटैचमेंट इज ए आर्गुमेंट। तो लव इज अंडरस्टैंडिंग, अटैचमेंट इज ऑलवेज क्रिएट आर्गुमेंट। ठीक है, क्योंकि वहां मोह है, मैं मेरा ये होता है। तो इस चीज को बहुत समझिए। और प्रेम हमेशा टाइम लेगा, प्रतीक्षा आपको करनी होगी, आपको आजमाएगा, आपके बैलेंस को देखिएगा। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे आप स्ट्रेंथ बना के रखिए। किंग ऑफ वॉन्ड, आपने अपने पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करके रखा हुआ है, और आपका पर्सन भी बहुत ईगोइस्टिक है, अपनी एक्शन को लेके बैठा, अपनी एक धुन में लेके बैठा, जिद पकड़ के बैठा, फीलिंग इक्वल गिव एंड टेक की है, बट ही इज नॉट अलाउड हिज सेल्फ टू एक्सप्रेस यू। नोटिस पूरा कर रहा है, स्टॉक पूरा कर रहा है, आपकी तरफ आना बहुत ज्यादा, हालत बहुत इसकी खराब है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो इस वक्त आपको अपने डिसीजन पर रहना है। अगर ये स्टेप ले रहे हैं तो आप भी ये स्टेप लीजिए, क्योंकि आप डेविल एनर्जी से निकल के आई हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, काफी तगड़ा ट्रिगर आपने झेला है। तो बी ब्रेव। ठीक है, आप अपनी पोजीशन पे बैठे, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप अपने थॉट प्रोसेस पे थोड़ा कमांड करें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। ओवर थिंकिंग आपकी बहुत है, और साथ ही साथ जो सर्व आपने किया है इसका दुख भी है। इसका दुख भी आप लेके बैठे हुए कि यार मैंने इतना किया और उसके बाद ये पर्सन इस तरह का कर रहा है, तो ऐसा तो गलत है। इस तरह की चीजें आपके दिलो दिमाग में चल रही हैं और डिप्रेशन के लेवल पे जा रही है, तो वो चीज आप मत करिए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा सा इस रिश्ते को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा यंग एंड इमेच्योर डिसीजन है, तो यू हैव टू टेक योर एक्शन एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस मैन। ओके, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हैव पेशेंस, मेडिटेशन कीजिए, अब पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को दीजिए, सेल्फ लव में जाए, पोज जरूर करें। जी हाँ, देखिए आपके पास आया है कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, ट्रस्ट अपना बना के रखें, अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, और यूनिवर्स पे, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने पर्सन पे नहीं, वो थाली का बैगन है। ठीक है, क्योंकि दूसरे पे अगर आप यकीन करेंगे वो कभी भी बदल सकता है। आप अपनी गारंटी ले सकती है, तो आप अपना ट्रस्ट यकीन रखिए, क्योंकि अगर आपने कुछ बेहतर किया है तो बेहतर होगा। तो आप यकीन रखिए और लुक फॉर द साइन आपको दिखाए जाते हैं। मे भी हो सकता है नो काउंटर सिचुएशन में आपने अपने आप को संभाल के एक्शन लेके आगे बढ़ रही है, लेकिन सडनली आपके पर्सन का
ख्याल आपको आ जाता है। तो ये चीजें दिखाई दे रही है। रीडिंग पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली रीडिंग किस पे चाहिए ये जरूर बताएं। और मेरी पर्सनल रीडिंग की जो फीस है, बार बार मैंने ये कहा कि फॉर 2 क्वेश्चन 30 मिनट्स 8,889 रुपीज, 15,000 for 1 hour using all tarot deck, main deck, Archangel Michael, Angel Guidance, Numerology, Osho deck, Krishna Oracle and Kali Oracle deck and one healing theory, ताकि आपको पता चले कि स्पेल होता क्या है। काफी कमाल के एक्सपीरियंसेस लोगों को हो रहे हैं, काफी लोग ये ले भी रहे हैं। तो जरूर अगर आपको लगता है कि आपको ये लेना चाहिए या रीडिंग कराना चाहिए तो वो वेलकम वाला। ख्याल रखिए। शब बखैर, शुभ रात्रि।